Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ पूजा and I make videos on education, travel and lifestyle. तो आज का जो ये वीडियो है ये पहली टाइप का ऐसा वीडियो है मेरे चैनल पे. एक्चुअली हुआ यूँ कि मैंने कुछ 7-8 महीने पहले अपने चैनल पे एक कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक सर्टिफिकेशन कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली थी जिसका नाम है CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर. तो वो जो वीडियो है काफ़ी प्यार दिया आप लोगों ने उस वीडियो को. 400 से ज़्यादा कमेंट्स आए हैं मुझे उस वीडियो पे. तो शुरुआत में तो मैं आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स को रिप्लाई करूँ, आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करूँ, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं होता है सारे कमेंट्स को रिप्लाई करना. और रीज़न ये भी है कि काफ़ी सारे कमेंट्स जो होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, मतलब रिपीटेटिव क्वेरीज होती है जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ, वैसी क्वेरीज भी आती हैं. तो इसीलिए आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो वेर इन आई सिलेक्ट सम 15 to 16 कमेंट्स जिनका मैं रिप्लाई वीडियो के थ्रू दे दूंगी. और वो जो 15 to 16 कमेंट्स है ऑलमोस्ट आई गेस उसमें सारे आपके जो क्वेरीज है वो कवर हो जाएंगे. तो इसीलिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ मैं आप सबके लिए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो हमारा पहला कमेंट है अनुराग रंजन की तरफ से, जिन्होंने पूछा है ग्रेजुएशन ब्रैकेट में BCom स्टूडेंट के लिए ये कोर्स कैसे बेनिफिशियल होगा, मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकते हो आप इस रिगार्डिंग. यस ऑफ कोर्स अनुराग, देखो ये जो CFP सर्टिफिकेशन है ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, यानी 1 साल के अंदर कई लोग इसे कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये जो ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं ये ऐसी जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, इनके साथ मिलकर ही ज़्यादा ये अपना इनके रंग खिल के आते हैं. यानी आप समझ रहे हो. देखो अगर आप किसी बैंक में जाओगे जॉब के लिए और आपके CV में सिर्फ BCom की डिग्री है या फिर MCom की डिग्री है, तो इससे ये क्लियर नहीं होगा कि आपको फाइनेंस रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है फाइनेंस रिलेटेड. तो वो प्रूफ अगर आपको करना है तो आप CFP जैसा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करके अपने CV में अटैच कर सकते हो एंड इट विल एनहांस योर CV लाइक एनीथिंग. तो ग्रेजुएशन के साथ तो ये बहुत ही बेहतर कोर्स है करने के लिए, हो भी जल्दी जाता है और वैल्यू आपके CV की बहुत अच्छे से बढ़ा देगा. तो येस, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे आपने अगर BCom किया है, BBA किया है, MCom किया है, MBA किया है, इनके साथ इस जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज को अगर आप जोड़ोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. हमारा दूसरा कमेंट है आकृति डोकनिया की तरफ से. उन्होंने लिखा है हाय दी, आई एम अ CA फाइनल स्टूडेंट एंड आई एम लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट कोर्सेज आई कैन परस्यू. Will my articleship experience count as the 3-year experience required for certification in CFP? And what will be the difficulty level for a CA final student? Will it be too difficult or will it be manageable? Since I have only one group pending, I would really appreciate if you could guide me. So आकृति, बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए CFP सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट्स है भले उनके नाम मैच नहीं होते CA के सिलेबस के साथ, बट उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी CA के साथ पढ़ चुके हो. और हाँ, जो आपका ये डाउट है कि क्या ये बेनिफिशियल होगा CA के साथ, तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा CA के साथ. यानी आपका ये अगर CA के साथ आपने ये ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज अगर किए हैं तो इससे समझ में आता है कि आपको फाइनेंस में कितना डिटेल्ड नॉलेज है, कितना ज़्यादा आपने उस सब्जेक्ट को, उस एरिया को कितना अच्छे से कवर किया है. तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छे से आपके CV को एनहांस भी करेगा और आपके लिए ईजी भी होगा. क्यों? क्योंकि देखो BCom या MCom के बाद जब ये किया जाता है तो काफ़ी जैसे टैक्स वगैरह जैसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े से वो डिफ़िकल्ट होने की संभावना होती है उनके लिए, BCom या MCom के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस वगैरह ये सब इतना डिटेल में नहीं होते या फिर होते भी है तो अपडेटेड नहीं होते. और CA का तो आपको पता ही है हर 6 महीने में जो अपडेटेड अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं उस हिसाब से हमारा पढ़ाई करने का स्ट्रक्चर, जो नोट्स होते हैं वो बदल जाते हैं. तो CA वालों को तो बहुत इजी जाएगा ये और काफ़ी अच्छे से. और आप बोल रहे हो आपका CA का एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो आपके स्टडीज़ में भी इतना हैम्पर नहीं होगा, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कोर्स. नेक्स्ट कमेंट है अगम का, जिन्होंने पूछा है नाइस वीडियो मैम, थैंक यू अगम. शुड वी स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर? Yes, of course you should start this course immediately as soon as you complete your 12th standard, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया एक ही है. एक तो आप 18+ चाहिए प्लस
आपका 12th कंप्लीटेड चाहिए। तो अगर आप 18 प्लस हो तो येस यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली दिस कोर्स इन योर फर्स्ट ईयर, या फिर 18 प्लस होने के बाद इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हो। तो 12th बेस होना चाहिए, बाकी आप फर्स्ट ईयर में करो, सेकेंड ईयर में करो, थर्ड ईयर में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो येस यू कैन स्टार्ट इट इमीडिएटली इन योर फर्स्ट ईयर, मेक श्योर द एज इज 18 प्लस। नेक्स्ट क्वेरी है ध्रुव पटेल की तरफ से, जिन्होंने पूछा है मैम अगर घर बैठे प्रिपेयर करना है तो कहाँ से करें, प्लीज़ गाइड मी। तो देखो ध्रुव, ये जो कोर्स है इसमें आपको स्टडी मटेरियल तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर करोगे, और रजिस्टर करने के बाद आपको 3 मोड्स होते हैं स्टडी करने के, जो आपने वीडियो में CFP वाले वीडियो में देखा है। 3 मोड्स होते हैं, एक होता है सेल्फ स्टडी मोड, एक होता है AEP के थ्रू जाओ यानी ऑथराइज्ड एजुकेशन प्रोवाइडर के थ्रू, और एक होता है एजुकेशन वेवर मोड। तो सेल्फ स्टडी का मोड अगर आप चूज करते हो तो आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको रजिस्टर करना होगा। और सेल्फ स्टडी मोड अगर आप चूज करते हो तो जो भी आप मॉड्यूल्स वगैरह वहाँ से परचेस कर रहे हो उनके सारे आपको मॉड्यूल एंड टेस्ट देने होंगे, चैप्टर एंड टेस्ट देने होंगे, तो ये सब करना होगा। तो अगर आपको घर पे बैठे पढ़ाई करनी है तो पहले रजिस्टर करो और फिर आप सेल्फ स्टडी मोड वहाँ पे सिलेक्ट करो। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, वो मॉड्यूल्स आपको पढ़ के उनके हर एक चैप्टर के एंड में एक टेस्ट होगा, वो देना पड़ेगा। पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाने के बाद एंड में एक टेस्ट होगा, वो देना पड़ेगा। वो सब क्लियर करने के बाद यू विल बी एलिजिबल टू सिट फॉर द रियल एग्जामिनेशन। और अगर आपको ऐसा है कि आप पूछना चाहते हो कि आपको पहले रजिस्टर करने से पहले ही घर पे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, देखना है कि सिलेबस क्या है, क्या आपसे वो हो पाएगा या नहीं, तो उसके लिए आई गेस कोई अभी रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पे किसी ने कमेंट किया था, कुछ सर्ट डमी नाम की कुछ वेबसाइट है और वहाँ पे आपको फ्री मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। तो वो आप देख के आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये पॉसिबल हो रहा है सेल्फ स्टडी या नहीं हो रहा है। तो आपके पास 2 चॉइसेस है, इधर रजिस्टर कर लो और सेल्फ स्टडी मोड चूज कर लो। इंस्टीट्यूट से ही आपको बुक्स मिल जाएंगी, ऑनलाइन बुक्स मिल जाएगी, या तो फिर वो जो सर्ट डमी का मैंने भी वो देखा नहीं है, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा। मेरे इस पे वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं CFP के बारे में और वो सर्ट डमी के मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेरी है सौरभ चौहान की तरफ से, एनी एज एंड एजुकेशन क्राइटेरिया, आई एम 46 years old and education is FY BCom. If eligible, what is the fees and course duration? So Mr. सौरभ, देखिए FPSB ने अपनी वेबसाइट पे एज क्राइटेरिया एक ही लिखा है, वो है मिनिमम एज क्राइटेरिया शुड बी 18। मैक्सिमम वाला के बारे में कोई मेंशन नहीं है, सो इसीलिए आई थिंक कि मैक्सिमम वाला देयर इज नो एज क्राइटेरिया। तो आप इवन इफ यू आर 40 प्लस 45 प्लस तो आप अपीयर कर सकते हो। और अगर आपको कोर्स की फीस या ड्यूरेशन जानना है तो आप वीडियो पूरा देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ड्यूरेशन तो देखो खुद के ऊपर होता है, कोई 6 months में भी कंप्लीट कर लेता है, कोई 1 year में कर लेता है, तो ड्यूरेशन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आवरसेल्व्स। बाकी फीस वगैरह की जो बातें हैं वो आपको वीडियो में मिल जाएगी। और अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन FY BCom है एंड यू आर 18 प्लस तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर CFP एग्जाम्स। सो येस, बीइंग 46 अकॉर्डिंग टू मी यू आर एलिजिबल टू स्टिल सिट फॉर द एग्जाम, क्योंकि कोई भी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं किया है FPSB ने। नेक्स्ट क्वेरी है लवली सिंह जी की, जिन्होंने पूछा है मैम CFP के लिए 12th में कितने परसेंटेज की ज़रूरत है। एक्चुअली इनके क्वेरी को मैंने पर्सनली भी वहाँ पे कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई भी किया है, बट स्टिल आई वांटेड टू टेक दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है कि क्या हमें कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखना पड़ता है 12th में अगर CFP में एडमिशन चाहिए। तो देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, यू शुड बी 12th पास्ड, बस इतना ही क्राइटेरिया, आप 12th पास्ड हो, 18 प्लस हो, बाकी कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम शुभम माखीजा हु सेज मैम वी डोंट नीड एनी वर्क एक्सपीरियंस फॉर ओल्ड कोर्स।
तो देखो ओल्ड कोर्स में क्या होता था, 2 पाथवेज होते थे रजिस्टर करने के लिए, रेगुलर पाथवे एंड चैलेंज स्टेटस पाथवे। रेगुलर पाथवे जो होता था वो 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स वालों को वो एप्लीकेबल होता था, और जो चैलेंज स्टेटस पाथवे होता था वो CA, CS, LLB ऐसे कुछ स्पेसिफाइड डिग्रीज जिनके पास है उनके लिए ही वो एप्लीकेबल होता था। तो डिफरेंस ये होता था कि रेगुलर वालों को 5 पेपर देने पड़ते थे और चैलेंज वालों को सिर्फ 1 ही पेपर देना होता था। तो तब वर्क एक्सपीरियंस के बारे में ऐसा बोलते थे कि रेगुलर में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मतलब है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, बट वर्क एक्सपीरियंस वॉज नॉट कंपलसरी अंडर रेगुलर पाथवे। और चैलेंज स्टेटस पाथवे में वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी होता था मिनिमम 3 साल का। तो अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि ओल्ड कोर्स में कंपलसरी था या नहीं था। तो ओल्ड कोर्स में रेगुलर पाथवे के थ्रू तो नहीं था, चैलेंज स्टेटस पाथवे के थ्रू था, लेकिन अब ओल्ड कोर्स तो रहा ही नहीं, ओल्ड कोर्स में हम रजिस्टर ही नहीं कर सकते। ओल्ड कोर्स में रजिस्टर करने की डेट ही 31 मई 2020 थी लास्ट डेट। तो इसीलिए अब इस क्वेश्चन का आई डोंट थिंक सो कोई मतलब है। अभी तो आपको वर्क एक्सपीरियंस का जो डिटेल्स मैंने दिए हैं वीडियो में वही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेरी है गुरुसाई प्रसन्न कुमार की, जो कहते हैं थैंक यू फॉर द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू गुरुसाई। Can you also let us know the opportunities for CFPs? Which corporations look for it? How is the demand and what would be the pays etc. तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर आप बात कर रहे हो तो इंडिया में तो है ही अपॉर्चुनिटीज़, इंडिया के साथ साथ 26 कंट्रीज़ में इट हैज़ बीन एक्सेप्टेड। तो उन 26 कंट्रीज़ में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, तो उन 26 कंट्रीज़ में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आपको ये पूछना है कि कौन से ऐसे कंपनीज़ है जो हायर करते हैं, तो काफ़ी सारे बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनीज़ है, म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है जो हायर करते हैं। मैंने वीडियो में बताया है कि कुछ चार्टर मेंबर्स है, चार्टर मेंबर्स यानी ऐसे कंपनीज़ जिनके साथ FBSP का टाइप का अग्रीमेंट चल रहा है, उनके साथ टाइप होने के बाद वहाँ पे तो आपको हमेशा ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, यानी CFP को हमेशा ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो ऐसे जो चार्टर मेंबर्स है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है काफ़ी। और पे की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा से ही मैंने आपको ये बताया है कि ये जो सैलरी, ये जो कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिपेंड करता है आपके प्रायर एक्सपीरियंस पे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आप जिस कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी की पॉलिसीज़ पे। अगर एवरेज में बात करूँ तो 3 to 4 लाख से शुरू हो जाते हैं पैकेजेस। सिर्फ अगर आपने CFP किया है तो 10 लाख तक भी जाते हैं, 12 लाख तक भी जाते हैं। तो ऐसे कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि सैलरी कितनी होगी। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन वेरियस अदर फैक्टर्स लाइक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एक्सपीरियंस, योर एनालिटिकल स्किल्स एंड एट्सेट्रा. Next query is from Niri Saraf who says, Ma'am, is there any benefit of getting first 2 tracks certification? Will I become capable to start my own advisory firm and give advices to clients by passing first 2 tracks? So Niri, this completely depends upon the area in which you want to specialize, in which you want to practice. See, the first, if you clear track 1, the first certification that you would get is investment specialist certification. And if you clear track 2, then you will get retirement and risk specialist certification. So, अगर इन्हीं 2 एरियाज में आपको प्रैक्टिस करनी है तो यस, इनसे काम हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप टैक्स के रिलेटेड एडवाइजेस नहीं दे पाओगे क्लाइंट्स को, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रैक 3 क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको टैक्स प्लानिंग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसीलिए इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द एरियाज इन विच यू वांट टू प्रैक्टिस। एंड मोर ओवर, अगर आपको खुद का एडवाइजरी फर्म स्टार्ट करना है, कंसल्टिंग फर्म स्टार्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि डोंट डू इट इन द इनिशियल स्टेज। देखो, इंडिया में जो है CFP इतना पॉपुलर नहीं है,
कई सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनको अब्रॉड में तो काफ़ी वैल्यू है, जैसे CWM है, CFA है, FRM है, बट इंडिया में अभी तक वो इतने पॉपुलर नहीं है। यानी इंडिया में देखो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के जो क्लाइंट्स होंगे वो कौन होंगे, वो बिजनेसमैन। तो ये जो बिजनेसमैन है इन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है CFP इनके वगैरह बारे में। इन्होंने सुना है एक ही फाइनेंस स्पेशलिस्ट के बारे में जो है CA। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक CA की फर्म ज्वाइन कर लीजिए आफ्टर गेटिंग CFP सर्टिफिकेशन, और वहाँ पे अपना क्लाइंट बेस बनाइए, अपने स्किल्स दिखाइए, एनालिटिकल स्किल्स दिखाइए, अपने एडवाइजरी स्किल्स दिखाइए, एंड उसके बाद आप खुद का इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग फर्म स्टार्ट कीजिए। जब लोगों को आपके बारे में पता चले कि यस आप किस काम में माहिर हो, आप क्या सर्विसेज देते हो, जब ये पता चले उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर ओन कंसल्टेशन फर्म। नेक्स्ट क्वेरी है कार्तिक जैन की, जो पूछ रहे हैं मैम आई कंप्लीटेड 4 मॉड्यूल्स इन ओल्ड स्ट्रक्चर, कैन आई गेट दीज सर्टिफिकेशंस। सो कार्तिक, ओल्ड स्ट्रक्चर में आपको 5 मॉड्यूल्स क्लियर करने हैं। तो अगर आपने 5 मॉड्यूल्स क्लियर नहीं किए हैं तो उसके लिए लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। तो तब तक अगर आप 5th मॉड्यूल भी क्लियर कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अगर मार्च तक 31 मार्च तक आपने क्लियर नहीं किया 5th मॉड्यूल तो आपको ऑटोमेटिकली न्यू कोर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा और आपको फिर सारे ट्रैक्स वापस क्लियर करने पड़ेंगे। सो आई वुड सजेस्ट, आपके पास 1.5-2 महीने हैं तो आप लास्ट मॉड्यूल क्लियर कर लीजिए और 31 मार्च 2021 के पहले सर्टिफिकेशन ले लीजिए अपना। नेक्स्ट बड़ी ही सिंपल सी क्वेरी पूछी है मिस्टर विवेकानंद ने, जो बोल रहे हैं मैम जॉब मिलेगा। तो यस मिस्टर विवेकानंद, जॉब ज़रूर मिलेगी। उसके लिए आप अच्छे से एक्सपीरियंस, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो गेन कर लीजिए, इंटरव्यू दे दीजिए, अच्छे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स दिखाइए, ज़रूर जॉब मिलेगी। नेक्स्ट कमेंट है जुगल केशवाला का, जो कह रहे हैं स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दो प्लीज़। तो देखो जुगल, स्टडी मटेरियल तो आपको रजिस्टर करने के बाद मिलेगा। अगर आप सेल्फ स्टडी मोड सिलेक्ट करते हो तो तब आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स देखने हैं तो मैंने पहले जैसे बताया कि किसी ने मुझे कहा कि सर्ट डमी ये जो कोई वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है स्टडी मटेरियल्स फ्री में, तो आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है गोविंदा चाटे की तरफ से, जो कह रहे हैं उफ कितना तकलीफ लेना पड़ेगा रे बाबा। तो जी हाँ, तकलीफ तो लेनी पड़ेगी। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो न्यू कोर्स है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल हो गया है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड कोर्स, लेकिन बेनिफिट भी है उसमें। बेनिफिट ये है कि आप एक एक ट्रैक क्लियर करके वो स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो तकलीफ ज़रूर बढ़ गई है लेकिन बेनिफिट भी बढ़ गया है। तो तकलीफ तो लेनी पड़ेगी अगर कुछ पाना है, कुछ बनना है तो। नेक्स्ट क्वेरी है पलक गांधी की, जो कह रही है हेलो मैम, आई हैव डन माई MBA, विल दिस बी यूजफुल एज आई एम इन सेल्स एंड वांट टू चेंज माई प्रोफाइल। सो पलक, आई वुड लाइक टू एडवाइज यू कि बिफोर चेंजिंग योर प्रोफाइल make sure about your own interest. Just because you are bored of something, do not change your profile. आप अपने फ्रेंड्स जो फाइनेंस में है उनसे आप एडवाइस लो, उनसे सलाह लो। अगर आप फिर अपना मन बनाते हो कि मुझे चेंज करना है, फाइनेंस में जाना है, तो येस श्योर आपके लिए ये CFP सर्टिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, आपके CV को एनहांस करेगा। और क्योंकि आपका एक्सपीरियंस सेल्स में है और उसके बाद अगर आपके पास CFP सर्टिफिकेशन आता है तो आपकी कंपनी जो है उनको ये दिलासा मिलेगा कि हाँ इसने एक फाइनेंस के रिलेटेड स्पेशलाइज्ड कोर्स किया है तो इसको अच्छा खासा नॉलेज होगा उसके रिलेटेड। भले ही एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं है बट नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगा फाइनेंस में। बट बिफोर दैट, before investing your time and money, make sure that you will be happy with finance department. तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स जो ऑलरेडी फाइनेंस में है उनसे एडवाइस लीजिए, आपके सीनियर्स जो है उनसे एडवाइस लीजिए, देन टेक डिसीजन। Query is from Saurav Suman who says, Hi, thanks for clear explanation on the CFP new course structure. Thank you Saurav.
I am from non-financial background, software engineering with around 6 years of experience. I understood all the criteria, but I have a doubt since all my experience is not related to finance. The criteria related to work experience can be plugged through the software engineering experience as well? Question mark. Okay. सो सौरभ, देखो जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसमें एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता था सिर्फ चैलेंज स्टेटस पाथवे के लिए, और एक्सपीरियंस के लिए क्लियरली इंस्टीट्यूट ने कहा था कि अगर आपके पास फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 3 साल का चाहिए, अगर आपके पास नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है तो 5 साल का चाहिए। तो इसका मतलब पुराने स्ट्रक्चर में नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपीरियंस भी काम में आ जाता था, लेकिन जो नया स्ट्रक्चर है वहाँ पे FBSP के जो क्लियर वर्ड्स है वो मैं पहले रीड करती हूँ, आपको समझाती हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं। तो अब नए स्ट्रक्चर में FBSP ने कहा है वर्क एक्सपीरियंस शुड बी रेलेवेंट टू प्रैक्टिस, 1 year सुपरवाइज्ड और 3 years अनसुपरवाइज्ड within 10 years prior to certification or after passing exam along with documentation that is proof। तो आप देखो नए कोर्स स्ट्रक्चर में FBSP कह रहा है कि आपको अगर सुपरवाइज्ड एक्सपीरियंस है यानी किसी की सुपरविजन के अंडर किया है तो 1 साल का चाहिए कम से कम, अगर सुपरविजन के अंडर नहीं किया है तो 3 साल का चाहिए। और ये सर्टिफिकेशन ये जो एक्सपीरियंस है सर्टिफिकेशन के 10 years के अंदर होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेशन के पहले का अगर एक्सपीरियंस है तो विदिन 10 years प्रायर, अगर बाद में का भी है तो 10 years के गैप में ही। अगर आपके पास 20 साल पुराना एक्सपीरियंस है तो वो नहीं चलेगा, 15 साल पुराना है तो वो नहीं चलेगा। तो ये सब तो उन्होंने कहा, लेकिन शुरुआत में ही उन्होंने कहा द वर्क एक्सपीरियंस शुड बी रेलेवेंट टू प्रैक्टिस, यानी उनके कहने का मतलब है कि CFP बनने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस भी उसी के रिलेटेड होना चाहिए। तो अभी उन्होंने क्लियरली तो नहीं यहाँ पे लिखा नॉन फाइनेंशियल चलेगा या नहीं चलेगा, बट इस एक सेंटेंस के थ्रू उन्होंने बताया है कि द एक्सपीरियंस शुड बी रेलेवेंट टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आप किस में करोगे CFP बनने के बाद, हैज़ टू बी FBSP के हिसाब से आप प्रैक्टिस करोगे फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो उसी एरिया का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। नॉन फाइनेंशियल का उनके वर्ड्स के हिसाब से अब नॉन फाइनेंशियल एक्सपीरियंस काम नहीं करेगा, अब आपको फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक्सपीरियंस चाहिए। सो द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे खुद ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन देना था वो आया है मिस दर्शी सत्रा की तरफ से, जिन्होंने पूछा है मैम इफ आई वॉन्ट टू डू सेल्फ स्टडी देन आई हैव टू गिव एंट्रेंस एग्जाम, सो हाउ एंड फ्रॉम वेयर आई कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम, प्लीज हेल्प मी आउट। सो देखो, जब मैंने ये वीडियो बनाया था CFP के ऊपर आज से कुछ 7 to 8 months पहले, तब FBSP की वेबसाइट पे रिसेंटली चीज़ें अपडेट हुई थी अबाउट द न्यू कोर्स स्ट्रक्चर, तो तब चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो तब उन्होंने जो कहा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा फॉर द सेल्फ स्टडी मोड, तो उसको मिस इंटरप्रेट किया था मैंने। तो एक्चुअली कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है सेल्फ स्टडी मोड के लिए। उनका कहना ये है कि अगर आपने सेल्फ स्टडी मोड चूज़ किया है तो आपको हर एक चैप्टर के एंड में एक टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं चैप्टर एंड टेस्ट, वो देना होगा, और हर एक मॉड्यूल खत्म हो जाने के बाद उस मॉड्यूल के एंड में टेस्ट होगा, वो देना होगा। तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको चैप्टर एंड टेस्ट और मॉड्यूल एंड टेस्ट देने होंगे, जिनके लिए आपको मिलेंगे 2 अटेम्प्ट्स, और उन 2 अटेम्प्ट्स में आपको मॉड्यूल टेस्ट एंड चैप्टर एंड टेस्ट देने हैं, और वो क्लियर करने के बाद आपको ट्रैक एग्जामिनेशन या फिर कैपस्टोन एग्जामिनेशन के लिए एंट्री मिल जाएगी, यानी यू विल बी एलिजिबल। तो मॉड्यूल्स का एक्सेस मिलने के लिए, स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिलने के लिए कोई कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, आपको स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी मोड सिलेक्ट करते हो, और एक्सेस मिलने के बाद हर एक चैप्टर के एंड में एक टेस्ट होगा, वो देना पड़ेगा, और हर एक मॉड्यूल के एंड में एक टेस्ट होगा, वो देना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। तो कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। और अगर आप AEP मोड चूज करते हो तो डायरेक्टली AEP ही आपको सारा स्टडी मटेरियल और सारा डिटेल्स वो ही दे देंगे। तो इसीलिए कोई एंट्रेंस एग्जाम का
झोल यहाँ पे नहीं है। तो ये क्लैरिफिकेशन मुझे काफ़ी टाइम से करना था। अच्छा हुआ कि कोई क्वेरी है, काफ़ी लोगों की पहले भी आई थी, बट एज आई सेड आई कुड नॉट रिप्लाई दीज डेज, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए इस वीडियो के थ्रू आई वॉन्टेड टू क्लियर कि एंट्रेंस एग्जाम का कोई झोल नहीं है। सेल्फ स्टडी मोड सिलेक्ट करते हो, आपको एक्सेस मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का। चैप्टर एंड टेस्ट दे दो, मॉड्यूल एंड टेस्ट दे दो उसी स्टडी मटेरियल में से पढ़ के, और फिर आप यू विल बी एलिजिबल फॉर ट्रैक एग्जामिनेशन और कैपस्टोन एग्जामिनेशन। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और मेरे चैनल पे और भी ऐसे कोर्सेज के वीडियोस हैं, जैसे CWM, CFA, FRM एंड मेनी अदर्स। तो उनके रिलेटेड भी अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, या फिर इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम ऐसे और वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें वीडियो के थ्रू आई आंसर योर क्वेरीज। Until we meet again, take care.